तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम कहानी के शुरुआत पर देखते हैं कि रास्ते पे कुछ लोग झगड़ा वगैरह कर रहे हैं और वहीं पर हम इन लोगों के बातचीत के बीच में जानते हैं कि ये जो दोनों लौंडे हैं ये बोलते हैं कि तुम लोग चिदोरी के लौंडे हो ना, और मैंने सुना है कि तुम्हारे वहां पर एक बहुत ही स्केरी बंदा रहता है। ये बात सुनकर हमारे जो बाकी 3 लौंडे वगैरह थे वो सोच में लग जाते हैं कि स्केरी लौंडा, क्या वो उसकी बात तो नहीं कर रहा। ये बोलते हुए हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक लौंडे को जो मेट्रो से बाहर आ रहा है एंड इसके बाद हमारे सामने फिर से सीन चेंज होता है। हम उसी लौंडो के ग्रुप पर आते हैं जो फिर से झगड़ा वगैरह कर रहे थे कि बेटा औकात में, और ये सुनकर वो लाल बाल वाला लौंडा बोलता है क्या बोलना चाहता है बे तू। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारे उन जो 2 लौंडे थे उनके पीछे एक बंदा आ गया है और उसका स्केरी फेस देखकर हमारे इन दोनों लौंडे की फट जाती है एंड वो लोग यहाँ से दुम दबा कर भाग जाते हैं। एंड ये देखकर हमारा लौंडा, मतलब हमारा जो लौंडा भी स्केरी फेस बनाकर आया था, वो बोलता है कि यार तुम लोग ऐसे रास्ते पर झगड़ा वगैरह क्यों करते हो, मैंने तो उनसे बस माफी मांगने के लिए ही बोला था। और ये बात सुनकर हमारा वो लाल बाल वाला लौंडा भड़क जाता है। वो बोलता है वो साले हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने ही झगड़ा चालू किया था। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड बाय द वे ये जो ब्लॉन्ड वाला लौंडा है ये हमारा एमसी है एंड इसका नाम है रिंतारो। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं एंड इन लोगों के स्कूल की तरफ जाते हुए हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने तो लड़कियां भी आ रही है, बट इन लोगों को देखने के बाद ही हमारे इन दोनों लड़कियों का रिएक्शन टोटली चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है। फिर ये दोनों लोग अपने आप को क्रॉस करते हैं एंड क्रॉस करने के बाद हमारा लाल बाल वाला लौंडा नोटिस करता है कि उन लड़कियों में से एक का रुमाल वगैरह कुछ गिर गया है। ये देखकर वो उसे उठाता है, मतलब उस रुमाल को उठाता है एंड उन लड़कियों को देने जाता है। ये देखकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बहुत ही डिस्गस्टिंग चेहरा बनाते हुए बोलती है नहीं चाहिए यार फेंक दे, मैं कभी नीचे गिरी हुई चीज को उठाता नहीं। ये देखकर हमारा लौंडा काइंड ऑफ शॉक हो जाता है, मतलब हमारे लौंडियों की ये सारी बातें सुनकर। एंड इसी के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। देन हमें थोड़ी बहुत बातचीत पता चलती है इस वर्ल्ड के बारे में। हमारे एमसी की तरफ से यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर आसपास में ही 2 स्कूल्स हैं और वो दोनों डिफरेंट स्कूल हैं। ये जो लाल वाला बिल्डिंग तुम देख पा रहे हो, इस लाल वाले बिल्डिंग का जो नाम है वो है कीकियो गर्ल्स प्राइवेट स्कूल और इस स्कूल के अंदर बहुत ही रिच और बहुत ही जो वेल्थी फैमिलीज के गर्ल्स होती हैं वो पढ़ती हैं। बट ये लोग जब हमारे लॉन्डो की तरफ देखते हैं तो पता नहीं क्यों बट बहुत डिस्गस्टिंग चेहरा बना लेते हैं। एंड ये सारी बातें हमारा लौंडा में बता रहा है। और उसके बगल में हम जो ये व्हाइट वाला बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है चिदोरी पब्लिक स्कूल और यहाँ पर बस और बस जो नीच गलीच और जो छोटी समझ जाओ तुम वो टाइप के बच्चे होते हैं वही पढ़ते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर बॉयज ही हैं। ये तुम समझ सकते हो इस साइड वाला पूरा का पूरा गर्ल्स स्कूल है एंड इस साइड वाला पूरा का पूरा बॉयज स्कूल। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम हमारे रिंतारो को देखते हैं जो हमारा लौंडा प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने क्लासरूम पर आकर अपने मोबाइल में कुछ देखने लगता है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आया होगा। उसी के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने ये लाल वाला लौंडा बैठा हुआ था जिसको हमने रास्ते पर भी देखा था। वो बोलता है कि आज हम खाना वाना खाने जाएंगे एंड कैरियोके जाएंगे स्कूल के बाद, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मतलब हम लोग के साथ चलना चाहोगे। ये सुनकर हमारा रिंतारो लौंडा बोलता है कि नहीं यार आज मुझे थोड़ा काम है। और ये बोलते हुए हम अपना रिंतारो लौंडे का फोन देख पाते हैं, काइंड ऑफ उसने किसी को मैसेज वगैरह किया होगा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम डायरेक्टली रात का सीन देखते हैं जहां पर बारिश के अंदर भीगते हुए हमारा रिंतारो लौंडा दौड़ दौड़ कर अपने घर के अंदर आ रहा होता है। एंड उसी के बाद हमें रिंतारो का घर दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो रिंतारो का जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो प्लेन नाम के एक बेकरी शॉप को चलाते हैं, काइंड ऑफ पेस्ट्री शॉप। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा रिंतारो लौंडा अपने स्टाफ के डेस्क में आ गया है एंड वो अपने मॉम से बोलता है कि यार क्या मुझे ही काम पे रखना जरूरी था। अपने रिंतारो का मॉम बोलता है कि ज्यादा कोई कस्टमर नहीं है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। मतलब शायद हमारे रिंतारो का मॉम को कुछ ऑर्डर वगैरह मिले हैं एंड इसी वजह से वो अपने रिंतारो को दुकान में बैठा रही है। एंड इसके बाद अपना रिंतारो लौंडा आ जाता है अपने केक शॉप पर, ध्यान रखने लगता है एंड तभी वो नोटिस करता है कि सामने किसी की छतरी रखी हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई तो कस्टमर अभी कैफे के अंदर है, कैफे या फिर केक शॉप जो चाहे तुम बोल सकते हो। और वो ये बात नोटिस करने के बाद वो सोचता है कि आखिर कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई तो केक खा रहा है टेबल पर बैठ के। उसी के बाद आखिर कौन केक खा रहा था उसका पूरा व्यू हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठकर कुछ ज्यादा ही अमाउंट ऑफ केक को ठूस रही है। कम ऑन ब्रो, इसे खाना नहीं बोलते यार, तुम लिटरली देखो कितना सारा प्लेट रखा हुआ है, इसे ठूसना ही कहते हैं। और ये देखकर हमारा लौंडा भी शौक हो गया कि साला इतनी छोटी लड़की इतने सारे केक कैसे खा रही है बे। एंड ये चीज हमारी लौंडी भी नोटिस कर लेती है कि हमारा लौंडा उसे कुछ अलग नजरों से देख रहा है। और ये देखने के बाद कुछ ऑकवर्ड साइलेंट क्रिएट हो जाता है एंड देन हमारी लौंडी अचानक से घबरा जाती है एंड उसे हिचकियां लग जाती है, मतलब गले में खाना अटक जाता है काइंड ऑफ। ये देखकर हमारा एमसी उसे पानी वगैरह देता है। देन हमारी लड़की थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि वो बहुत सारी केक खा रही थी एंड कोई
उसे देख रहा था, तो इस वजह से वो वहां से भाग जाती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम हमारे रिंतारो के मॉम को देखते हैं जो बोलती है हाँ तो वो, और उसका नाम है वागोरी। तो यहाँ पर हमारे रिंतारो के मॉम के थ्रू पता चलता है कि ये जो लड़की बैठी हुई है इसका नाम है वागुरी। और ये बात सुनकर अपना रिंतारो लौंडा बोलता है ओ अच्छा तो ऐसी बात है। और ये सुनकर हमारी रिंतारो की मॉम बोलती है कि हाँ वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, वो हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाती है यहाँ पर। ये सुनकर हमारा रिंतारो लौंडा थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसके वजह से एक रेगुलर कस्टमर मिस हो जाएगा अभी। और क्योंकि उसने काइंड ऑफ उसे लगता है कि रिंतारो को लगता है कि उसने अपने वागुरी को डरा दिया है और इसी वजह से वो अभी नहीं आएगी। और ये सुनकर हमारी रिंतारो की मॉम थोड़ी फायर अप हो जाती है। वो बोलती है कि अगर वो नहीं आई तो मैं उसे अपने टेस्टी केक की खुशबू से यहाँ पर ला दूंगी। एंड इसी के बाद हमारे सामने फिर से सीन चेंज होता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना रिंतारो लौंडा उबासियां मार रहा था बैठे बैठे। तभी हम उसी लाल वाले लौंडे को देखते हैं जो अपने खाना वाना मतलब लंच वगैरह लेकर आया था और बोलता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना, क्या तुम कोई दिक्कत विक्कत में हो। ये सुनकर हमारा लौंडा वहां से उठता है एंड उठ कर निकल जाता है और बोलता है कि मैं अभी लंच लाने जा रहा हूँ एंड तुम मेरे लिए वेट मत करना, तुम लोग खा लो। और इसके बाद अपना लौंडा वही सारी बातें जो लड़की उसे देखकर भाग गई वो सारी बातें सोचते सोचते हॉल रूम से जा रहा होता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम अपने रिंतारो को देखते हैं घर के अंदर, ये स्कूल से घर आ गया है प्रोबब्ली। तभी हम देखते हैं कि हमारे रिंतारो के घर पे अपनी रिंतारो की मम्मी आ चुकी है एंड वो बोलती है कि रिंतारो बेटा तुम्हारे लिए अपनी वागुरी-सान वेट कर रही है। ये सुनकर हमारा रिंतारो अपने नीचे जाता है कैफे के अंदर एंड वो जाकर देखता है कि हमारी वागुरी मिया खड़ी हुई है और खड़े खड़े कुछ तो सोच रही है। देन हमारा रिंतारो उसे बुलाता है, वो पीछे घूम कर देखता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं और ऐसे ही कुछ देर टुकुर टुकुर दोनों को देखने के बाद ये दोनों लोग जाकर एक टेबल पर बैठते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि एक केक ऑर्डर कर दिया है हमारी वागुरी-सान ने अपने लौंडे को देने के लिए एक सॉरी की तरह। और ये लोग बैठकर बेसिकली यही बातचीत करते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें कल देखकर भाग गई एंड इसके सॉरी के तरफ से मैं अपने रिंतारो कुन को एक केक वगैरह ऑफर कर रही हूँ, मतलब ये वागुरी बोल रही थी। एंड इसके बाद अपना लौंडा देखता है कि अपनी वागुरी उसको देना तो नहीं चाहती, मतलब केक देना तो चाहती है बट कुछ ज्यादा ही उसे भूख लग रही है केक को देखकर। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार तुम खाओ, मुझे जरूरत नहीं है। और इसके बाद अपनी लौंडी केक को देखती है, फिर अपने रिंतारो को देखती है, फिर केक को देखती है, फिर रिंतारो को देखती है और फिर से हेजिटेट कर बोलती है मुझे माफ कर देना, ये बोलकर वो सफाचट कर देती है केक को। और हमारा लौंडा ये सब देख रहा था और देखकर कुछ भी बोल नहीं रहा था वैसे। फिर ये लोग वहां पर बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं एंड ये लोग यहाँ पर यही बात करते हैं, मैं तुम लोगों को मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ। ये लोग वही बात करते हैं कि हमारी वागुरी बोलती है कि मैंने तुमको देकर भाग गया उसके लिए सॉरी। हमारा रिंतारो बोलता है कि मैंने तुमको अपने डरावने फेस से डरा दिया उसके लिए सॉरी। एंड इन दोनों के बीच में ऐसी ही कुछ सॉरी सॉरी वाली चीज चलती रहती है। देन हम लोग मेन कंक्लूजन पर यही आते हैं कि हमारे जो वागुरी-सान है वो अपने रिंतारो को देखकर नहीं भागी थी, वो बस इसीलिए भागी थी कि वो इतना सारा केक खा रही है और उसको कोई देख लिया है, इसी वजह से वो शर्मा गई थी। एंड एंड में आकर ये लोग एक फाइनल बातचीत करते हैं। अपनी वागुरी जाने से पहले बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फेस देखकर नहीं डरी थी एंड तुमको किसने बोला कि तुम्हारा फेस डरावना है। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा रिंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी रिंतारो की मॉम किसी के ऊपर भड़क रही है एंड उसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा रिंतारो ऊपर अपने रूम पर आकर बैठ जाता है एंड उसी सारी बात को सोचने लगता है। वो सोचता है कि आज से पहले जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है एंड जितने भी लोगों ने मुझे बातचीत की है उन्होंने मोस्ट ऑफ दी लोगों ने ही उसे बोला है कि तुम बहुत ही डरावने लगती हो, तुम बहुत ही क्रीपी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते वो अपने दरवाजे के सामने ही बैठा हुआ होता है एंड ये सारी पुरानी बातें सोच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अपनी रिंतारो की मम्मी एकदम सुपर हीरो की तरह दरवाजा खोलती है एंड अपनी रिंतारो की चटनी बनाते हुए बोलती है कि हमें अभी वागुरी-सान ने जो केक खरीदा था उसका बॉक्स मिला है एंड वो भी कुछ डैमेज हालत में। और इसके बाद अपनी रिंतारो की मम्मी ये भी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वागुरी ठीक से घर पहुंची होगी। ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा भी इस तरह हैरान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि आखिर वागुरी के साथ हुआ क्या। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि हमारे वागुरी के साथ हुआ क्या था। उन्हीं दो लौंडों ने जिनको हमने एकदम एपिसोड के शुरुआत में देखा था कि वो हमारे बाकी लौंडों के साथ झगड़ा वगैरह कर रहे थे, उन लोगों ने हमारे वागुरी को पकड़ लिया है। एंड देन फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारे लौंडे को, मतलब हमारे रिंतारो को, जो अपनी वागुरी को ढूंढते हुए भाग रही है वहां से। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा उन लोगों के पास पहुंच चुका है एंड वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आखिर तुम उसके साथ क्यों बातचीत कर रही थी, क्या तुम उसकी दोस्त वगैरह हो। और वैसे भी वो कितना डिस्गस्टिंग दिखता है एंड कितना डरावना दिखता है। और ये सारी बातें सुनकर वही एक टिपिकल हीरोइन जैसी बात करते हुए हमारी वागुरी-सान कुछ बातचीत बोलती है। वो बोलती है कि क्या तुमने कभी उसके साथ बात करके देखी है, क्या तुमने उसके साथ कभी दोस्त जैसे, तो मतलब तुम बोल सकते हो ना, हालत जरा की है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ मोटिवेशनल बातें कि तुम अगर रिंतारो के साथ अच्छी
अच्छी तरीके से बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम्हें बाहर से दिखने को मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो बातें बहुत सारी हुई, बट मेन यही बात हो रही थी मैंने जो अभी तुम्हें बताई। ये लोग घुमा फिरा कर कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा बोल रहे थे, बट टॉपिक यही था। एंड ये सारी अंड संड बातें सुनकर हमारा ये जो बाकी दो लौंडे थे वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं एंड वो अपनी लड़की को मुक्का मारने जाते हैं। तभी अपना रिंतारो कुन एकदम सुपर हीरो वाली एंट्री देता है एंड अपनी लौंडिया को बाहों में पकड़कर उसे बचा लेता है। एंड उसे बचाते जाता है हमारे जो लौंडे के सर है वो सामने जाकर दीवार या फिर कुछ भी था वहां पर जाकर लग जाता है एंड उसके खून निकल लगता है। इसके बाद अपना लौंडा एक स्केरी लुक देते हुए अपने उन दोनों लौंडों की तरफ देखता है और अपने लौंडे के इस स्केरी फेस को देखकर इन दोनों की फट जाती है एंड वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और ये सारी चीजें देखकर मतलब अपना रिंतारो का वहां से खून वून निकल रहा था अपने सर से लग जाने के बाद हमारा जो वागुरी सान, मैं इसे लड़की बोलूंगा तुम लोग समझ जाना, अपनी जो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है कि तुम्हारा लग गया ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इन दोनों के बीच में अभी ऐसे ही कुछ सीन्स चलते रहते हैं कि तुम्हें लग गया और हमारा रिंतारो बोलता है कि मुझे माफ कर था, तुम्हें मेरी वजह से इनसे भी दिक्कत में फंसना पड़ा। तुम लोग समझ जाओ जैसे एक टिपिकल रोमांस एनिमे के अंदर होता है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी ही मैं सॉरी तू सॉरी करके कुछ थोड़ी देर सीन्स चलने के बाद हमारे रिंतारो के कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर अपना रोंडा रिंतारो बेसिकली वही बातें सोच रहा था कि आज से पहले मुझे कोई भी मतलब जितने भी लोग मिले हैं वो सभी मुझे बेकार ही कहते हैं और मेरे फेस को डरावना ही कहते हैं। उसी सारी सेम बातों को जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वही सारी बातों को अभी फेस से सोच रहा होता है अपना लौंडा। एंड इन सारी चीजों के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक मेट्रो का सीन जहां पर हमारी जो लौंडी है मतलब हमारा जो रिंतारो है अपने वागुरी को छोड़ने के लिए आया है। एंड हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया बाय बाय कर रही है और अपना रिंतारो बोलता है कि तुम लोग ध्यान से चले जाना। फिर हम देखते हैं कि अपनी वागुरी सान आगे बढ़ती है और बोलती है रिंतारो कुन क्या फिर से एक साथ कभी केक खाने चले। और इसके बाद मतलब ये सुन के हमारा लौंडा थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ट्रेन आ चुका है एंड हमारी वागुरी वहां से चली जाती है। देन हमारे सामने टोटली सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहां पर अपना लौंडा रिंतारो बहुत ही जल्द स्कूल में आ गया था एंड आकर वही सारी बातें सोच रहा था अपने वागुरी के साथ जो कल उसने किया था। मतलब वैसे तो कुछ किया नहीं था बट वही सारी बातें। और अपने डेस्क पर लेटे लेटे ये सारी बातें सोचते सोचते वो खिड़की से अपनी उसी किकियो स्कूल की तरफ देखता है जहां पर बहुत सारी रीच लड़कियां पढ़ती है। फिर वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि जो स्कूल था उसका कर्टेन जो है मतलब खिड़की के सामने जो पर्दा वगैरह रखा होता है वो धीरे धीरे हिल रहा था। ये देखकर अपना लौंडा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या वो आज कर्टेन हटाने वाले हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वागुरी सान उस कर्टेन को हटाती है एंड हमारी वागुरी को उस स्कूल में देखकर हमारा लौंडा लिटरली हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या, ये बोलने के बाद वो अपने फट से अपने स्कूल के कर्टेन को लगा देता है जिससे कि उसे देख ना पाए अपनी वागुरी। एंड वो थोड़े सोच में पड़ जाता है कि क्या वागुरी किकियो स्कूल में पढ़ती है। सो भाई लोग हमारी आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो कैसे लगे तुम कमेंट बॉक्स में बताना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, क्या तुम्हें इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड हाँ, तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी आएगा। तो अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए यानी कि एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में तो तुम जरूर से कमेंट करो। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू एपिसोड के साथ। अंटिल देन बाय बाय।